हेलो गाइस। ये मजाक चल रहा है क्या? मतलब एक्चुअली मजाक चल रहा है इंडस्ट्री में। मैं रोज़ नए नए हैक्स देख रहा हूँ और एक चीज़ जो अभी खूब वायरल हो रही है और उसको बहुत बड़ा हैक बताया जा रहा है कि नवंबर 23 में आप 2 पेपर एडवांस अकाउंट EIS-SM देने की ज़रूरत नहीं है, बस जाओ बैठ के घर आ जाओ और FME को और ऑडिट में दबा के तैयारी करो और एग्जामिशन लेके आओ। मैं ऐसे हैक्स देने वाले लोगों से एक लाइन में पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अगर एग्ज़ाम में CA के अपीयर होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, तो क्या एग्जामिशन की आप गारंटी लोगे? क्या इसकी गारंटी आप दे सकते हो कि एग्जामिशन ज़रूर आएगी? और क्या ये बच्चों के लेवल पे रिस्क क्रिएट करने वाली बात नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि बच्चा 2 ही पेपर तैयार करके जाए, दोनों में कंपलसरी एग्जामिशन लाए और ना आया तो? जो बच्चा रैंक की तैयारी कर रहा है वो, जो बच्चा अपने नवंबर को सेफली, और मान लो उस दिन कोई एक पेपर ऑडिट के पेपर में ब्लंडर देखे नहीं आपने कि ऑडिट का पेपर ऐसा आया कि अच्छे अच्छे 40 लाने को लाले पड़ गए, FME का पेपर ऐसा आया कि 40 नंबर लाने के लाले पड़ गए। इसी अटेम्प्ट की बात कर लेता हूँ और इसके पिछले अटेम्प्ट की बात कर लेता हूँ। सबसे कम एग्जामिशन किस में आए? FME में आए। उससे पिछले अटेम्प्ट में सबसे बुरा हाल किसका हुआ? ऑडिट का हुआ, टफ पेपर आया था। तो इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? क्या पता इस हैक के भरोसे आप गए हो और ICI ने उसी में पेपर टफ दे दिया। ज़रा सोच के देखो, लॉजिक लगा के देखो। कोई कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है? एक कॉमन सेंस होती है जो वैसे अनकॉमन होती है, इतनी कॉमन नहीं होती। मैं वो लगा के देखता हूँ। हम रिस्क एनालिसिस पढ़ते हैं, रिस्क स्ट्रेटजीज में रिस्क असेसमेंट सिखाते हैं लोगों को, यही रिस्क असेसमेंट है। रिस्क शेयर करने की बात करते हैं। क्या कहती है हमारी स्ट्रेटजी? ये कहती है कि आप मोर देन 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस लेके चलो। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप नवंबर 23 में जो भी 4 पेपर है उनकी बेस्ट तैयारी करके जाओ। एग्रीगेट पूरा करो एडवांस अकाउंटिंग से, FM से। और FM 60 मार्क्स अकेला एग्रीगेट कैसे पूरा करा सकता है? ऑडिट, EIS-SM। अभी सबसे अच्छे मार्क्स सेकंड ग्रुप में किसके आ रहे हैं? EIS-SM के आ रहे हैं। मेरे बच्चों के तो आ रहे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख लो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख लो। वहाँ पे इतने अच्छे आपको, इतने ज़ोरदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। 70+28 स्टूडेंट्स लेके आए इस बार। एग्जामिशन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट लेके आए इस बार। मुझे तो 50 और 40 में मार्क्स ही बहुत कम दिखे हैं इस बार। क्यों है ऐसा? क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पेपर में अच्छा खासा नंबर दे रहा है और ये जाता हुआ पेपर है। EIS-SM नहीं जा रहा, SM तो FMSM में आएगा। तो जाता हुआ पेपर है, इंस्टीट्यूट दबा के मार्क्स देगा। इंस्टीट्यूट को क्या प्रॉब्लम है? ये इन बच्चों को क्लियर करना चाहेगा। दूसरी बात, अगर आप ये चारों पेपर देते हो तो चांसेस है कि 2 में आपके एग्जामिशन FMSM या EIS-SM। ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला है क्या कि EIS-SM में अगर SM और EIS में एग्जामिशन है तो FMSM में एग्जामिशन नहीं दूंगा? ऐसा बोला है क्या कि ओनली FME को करके आओगे तो ही FMSM में एग्जामिशन दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट के एग्जामिशन रूल तो हमें भी पता है। इन दोनों में से कोई भी पेपर में एग्जामिशन होगी तो बेटे ऐसा है, उस दिन पेपर किसका टफ आएगा, किसका इजी आएगा? हो सकता है जिसको सोच के गए थे वो पेपर टफ आ गया और जिसका नहीं सोच के गए थे वो इजी आ गया, उधर एग्जामिशन मार दिया तुमने। तो आपको मिनिमम चारों पेपर तैयार करने हैं, 3 तो मिनिमम तैयार करने हैं। ये हैक बिल्कुल ही जानलेवा है। कोई भी इंसान इस पेपर में अपीयर होगा, एग्जामिशन की गारंटी नहीं दे सकता। CA के एग्ज़ाम से भाई, CA और UPSC के एग्ज़ाम में और इस टाइप के एग्ज़ाम्स में कोई गारंटी लेता है क्या? ठीक है, हमें तैयारी इतनी है कि हमें खुद पे बहुत भरोसा है, शायरी मारने के लिए अच्छा है, लेकिन ऑन एन एवरेज आम आदमी के नज़रिए से देखो तो इसमें गारंटी वर्ड कोई नहीं यूज़ कर सकता। इसीलिए हैक जानलेवा हो सकती है, आपके लिए करियर को बर्बाद करने वाली हो सकती है। फिर तो उससे अच्छा है कि नवंबर 23 का अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, सीधा May 24 न्यू कोर्स में देते हैं। बात उसकी की जा रही है जो अभी आज से 9-10 महीने बाद आना है, 11 महीने बाद आना है। ये भी कोई बात होती है क्या? और May 24 का पेपर सबको पता है जनरल इलेक्शन की वजह से जून में होंगे, तो बच्चा अपना करियर लेके होल्ड पे बैठा रहेगा। और मान लो उसने दिया और दोनों में एग्जामिशन नहीं आए तो उस बच्चे की ज़िंदगी पे जो दाव लगेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ऐसे किसी हैक से सहमत नहीं हूँ, ना मैं किसी को ये करने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं ऐसा बोलूँगा। हो सकता है किसी को किसी EIS-SM की फैकल्टी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, EIS-SM पेपर से ही नफरत हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने इसको बाहर थोड़ा ही किया है। EIS का मेजर काफ़ी पोर्शन उठा करके CA फाइनल और आपकी ट्रेनिंग में डाल दिया है और SM को एज इट इज सस्टेन कर लिया है अपने CA इंटर के FM के साथ। और अब तो 50-50 मार्क्स के हो गए और FM का सिलेबस कम कर दिया है न्यू कोर्स में। फिर तो FM भी मत पढ़ो क्योंकि वहाँ तो 20% सिलेबस ही कम हो जाएगा FM का। एट द सेम टाइम नॉट ओनली दिस, एक और छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि SM को फाइनल के लेवल पे भी IBS के साथ SM मिक्स करके इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी तो इंपॉर्टेंस उल्टा बढ़ा दी है। तो ये सब हैक बिल्कुल जानलेवा हैक्स हैं। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री भी नहीं करता हूँ
और ना बच्चों को मैं सजेशन दूंगा। एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाओ, हर बच्चे को इस बात का आंसर खुद मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या तुम टारगेट करके पेपर की गारंटी ले सकते हो क्या, कि नहीं मैं FMSM में एग्जामेशन FM इको में एग्जामेशन लेके आऊँगा और ऑडिट में। आपको नहीं पता पिछले से पिछले अटेम्प्ट में ऑडिट का जब पेपर सेट हुआ था कैसा सेट हुआ था, इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में ऑडिट में कैसे स्कोर आए थे, FM में इस बार कैसे स्कोर आए हैं, बहुत कम एग्जामेशन और हाईएस्ट मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप की गारंटी देना, इस टाइप के सजेशन देना, जानते बूझते सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जस्ट फॉर सम एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग और समथिंग एल्स और सम अट्रैक्टिव स्पीच, और किसी को जैसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और बच्चा खुश होकर खुशफहमी में शुरू हो जाए और ऑटो अपग्रेड हो जाओगे, ये भाई जानलेवा है। ऐसी कोई भी, हाँ कोई गारंटी लेता हो कि हाँ मैं पढ़ा के एग्जामेशन दिलवा दूंगा और नहीं आएगी तो मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए, तो फिर ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। लेकिन प्लीज़ आप ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में ना सुनना है ना इस पर ध्यान देना है। आप 4 के 4 पेपर तैयार होके जाइए, प्लीज़ होके जाइए। आप इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लीजिए। कौन जानता है एग्जामिनर किस मूड में बैठा है, कैसे मार्किंग करेगा, ये किसी के कंट्रोल में है क्या? कौन जानता है उस दिन EIS का पेपर ईजी नहीं आ जाएगा और FM का टफ नहीं आ जाएगा, या ऑडिट का पेपर टफ नहीं आ जाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। एडवांस अकाउंटिंग स्कोरिंग पेपर है, वो आपको एग्रीगेट कंप्लीट करने में मदद करेगा। बोथ ग्रुप, इस बार सेकंड ग्रुप या बोथ ग्रुप जो भी आप दे रहे हो, इस बार ये अटेम्प्ट इसी अटेम्प्ट के हिसाब से निकालो और मित्रों आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन करियर गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं कोचिंग चलाने वाली गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। यस मैं EIS पढ़ाता हूँ, लेकिन जरा इस बात को अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके प्लीज़ सोचना, और सोच के सोचना कि क्या ये पॉसिबल है जो ये हैक सजेस्ट किया जा रहा है आपको। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बोला है मुझे कि सर वो लाइन सुनने के बाद हमने वीडियो देखनी बंद कर दी। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के, सब सीनियर हैं, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के गॉड हैं। डिस्पाइट द फैक्ट ऐसा सजेशन मत दीजिए जिससे कि बच्चे डिरेल हो जाएं, बच्चे गलत पैटर्न पे चले जाएं और उनका एक अटेम्प्ट खराब हो जाए। और पता है एक अटेम्प्ट बहुत होता है किसी बच्चे को CA छुड़वाने के लिए, और एक अटेम्प्ट बहुत होता है किसी कोर्स से किसी को दूर ले जाने के लिए। और गैप डालने के बाद आपको पूरी पढ़ाई फिर उतनी शिद्दत से करनी पड़ती है जितनी शिद्दत से कि आपको CA को शुरू करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हज़ारों बच्चे मार्केट में मिलेंगे जिन्होंने एक ग्रुप मिस किया और फिर लौट के CA में नहीं आए वापस। ऐसे हज़ारों बच्चे मिलेंगे जिनका एक ग्रुप का रिदम टूटा और उनको फिर 10-10 अटेम्प्ट लग गए एक ग्रुप का, एक इंटर का या फाइनल का एक ग्रुप निकालने में। मैं आपको हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करूँगा, देख लेना। रही बात EIS की, स्कोर भर भर के एग्जामेशन आए हैं इस बार, भर भर के मैंने दिए हैं, मेरे टेलीग्राम पे जाके देख ले अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। और 70+28 स्टूडेंट्स को आए, और 2 रात को भी शायद आए, जो मेरी टीम ने बताया तो 30 हो जाएंगे। 80+ कम से कम 5 बच्चों को आए इस पेपर में, जिसको आप कहते हो स्कोरिंग नहीं है। किसी ज़माने में नहीं हुआ होता जब ओम त्रिवेदी नहीं पढ़ाता था। हमने तो पढ़ाना ही शुरू किया कि इसको ईजी है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, और ऐसा स्कोर दिया जो बेंचमार्क साबित किया। इंडस्ट्री में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ हमने दिया है। हम इस अटेम्प्ट में भी देंगे, आप ही करोगे। सारे बच्चे पॉजिटिव रहने का, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेने का जिससे ज़िंदगी स्टेक पे पड़ जाए। ये बिल्कुल ही वाहियात हैक था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वाहियात हैक था, बच्चों के करियर को ख़राब करने वाला हैक था। ऐसे हैक्स नहीं बताने चाहिए। मुझे पता है मेरे पे गुस्सा निकाला जा सकता है, मेरी ट्रोलिंग की जा सकती है, मुझे पता है इसके बाद हो सकता है अपशब्द भी कह दिए जाएं मुझे, लेकिन ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या ये कॉमन सेंस कहती है, आपको अलाउ करती है। और मैंने अगर कोई बात इस वीडियो में बोलते हुए कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, सबसे माफ़ी। जिनको भी कोई बात इसमें से बुरी लगेगी पहले ही एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा किसी बात का सपोर्ट नहीं करूँगा जो बात होती ही नहीं है, जो होती ही नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, prepare for November 23 with all papers right in track, all the best.